कंट्रोलर इन सेल्फोर्स। विजुअल फोर्स के अंदर कंट्रोलर क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर एक एपेक्स क्लास होती है जो विजुअल फोर्स पेज को बैकएंड लॉजिक हैंडल करता है। ये क्यों यूज करते हैं कंट्रोलर? कंट्रोलर का यूज होता है यूजर इनपुट को हैंडल करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बटन एक्शन रन करने के लिए, सेल्फोर्स डेटा फॉर एग्जांपल लीड अकाउंट कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा को एक्सेस करने के लिए हम कंट्रोलर को यूज करते हैं। इसके अलावा आप कस्टम ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एक डेमो देते हैं कंट्रोलर का कि कंट्रोलर हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। अ, यहाँ से हम डेवलपर कंसोल पे चले जाएंगे और डेवलपर कंसोल पे हम एक VF पेज बनाएंगे सबसे पहले। VF पेज, और यहाँ पे VF पेज का हम नाम रख लेंगे डेमो VF। यहाँ पे मैंने एक विजुअल फोर्स पेज बना लिया है। और अब इसको हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारे पास क्रिएट होते ही डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है एपेक्स पेज। ये पूरी तरह, ये पूरी विजुअल फोर्स पेज का रूट टैग है। यहाँ हम कंट्रोलर कनेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर लिखना पड़ेगा, कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम जो हम आगे कंट्रोलर बनाएंगे। तो डेमो कंट्रोलर टेस्ट नाम रख लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एपेक्स फॉर्म बनाएंगे। एपेक्स फॉर्म, एपेक्स एपेक्स फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। एपेक्स फॉर्म क्या करता है, ये पेज ब्लॉक एक कंटेनर है। ये फॉर्म टैग सेल्फोर्स में कोई भी इनपुट फील्ड या इनपुट टैब तब तक काम नहीं करता जब तक वो फॉर्म के अंदर ना हो। इसलिए हम एपेक्स फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एपेक्स फॉर्म हमारा हो गया, इसके बाद हम एक एपेक्स पेज ब्लॉक को यूज करने वाले हैं। तो एपेक्स पेज ब्लॉक, एपेक्स पेज ब्लॉक आ गया। एपेक्स पेज ब्लॉक, तो एपेक्स पेज ब्लॉक में हम क्या करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको हम यहाँ पे अगर हम क्लोज करें तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अब एपेक्स पेज ब्लॉक के अंदर हम टाइटल पास करेंगे। टाइटल, और टाइटल इजकल टू लिखेंगे यूजर इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है। ये पेज ब्लॉक एक कंटेनर है जो सेल्फोर्स जैसा यूआई बॉक्स स्ट्रक्चर देता है, उसी तरह से काम करता है। इसके बाद हम एक सेक्शन बनाएंगे, एपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, और ये यहाँ से स्टार्टिंग और एक क्लोज भी हो जाता है। ठीक है। तो एपेक्स पेज ब्लॉक आ गया सेक्शन। अब सेक्शन कैसे काम करता है थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ। एक सेक्शन क्रिएट करता है जिसमें हम फील्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्लॉक सेक्शन के अंदर हम एपेक्स इनपुट टेक्स्ट टैग यूज करने वाले हैं। एपेक्स इनपुट टेक्स्ट ये आ चुका है, और टेक्स्ट में क्या होता है, हम इसमें वैल्यू और लेवल पास करेंगे। तो इनपुट टेक्स्ट आ गया, और लिस्ट के जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू
और वैल्यू इक्वल टू, इसमें हम नाम पास करेंगे। नाम, और इसके बाद लेवल पास करेंगे। लेवल में लेवल इक्वल टू इंटर योर, इंटर योर नेम। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है करली ब्रैकेट का। इंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, यूजर यहाँ अपना नाम इंटर करेगा, और वैल्यू नेम का मतलब है जो भी यूजर यहाँ लिखेगा वो डायरेक्टली कंट्रोलर के नेम वेरिएबल में चला जाएगा। अब हम इनपुट टेक्स्ट यूज करेंगे। इनपुट टेक्स्ट यूज कर लिया है, और यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन हमारा इंड हो रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक सेक्शन हमारा इंड हो गया। अगर इसके बाद हमें कमांड बटन यूज करना चाहें, तो ब्लॉक सेक्शन के बाहर हम यहाँ पे कमांड बटन को यूज करेंगे। अपेक्स कमांड बटन, और कमांड बटन में भी हम वैल्यू पास करेंगे, और बटन वैल्यू, और इसमें हम क्या करेंगे, सबमिट का बटन लगाएंगे। सबमिट, सबमिट, और एक्शन क्या परफॉर्म करेगा हमारा, एक्शन इज इक्वल टू सेव डेटा। ठीक है, सेव डेटा आ चुका है। तो ये जो कमांड बटन है, जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो एक्शन सेव डेटा का मतलब है कंट्रोलर का सेव डेटा मेथड कॉल होगा। ठीक है, सिंपल है। अब हम आउटपुट टेक्स्ट लिखेंगे। अपेक्स आउटपुट टेक्स्ट, और इसके वैल्यू पास करेंगे इसमें हेलो, हेलो, और इसके बाद क्या करेंगे, नेम आ जाएगा। आउटपुट टेक्स्ट वैल्यू, इसके अंदर आ गया क्या, पेज ब्लॉक आ जाएगा। सेम यहाँ से फॉर्म क्लोज हो गया, एपेक्स पेज हो गया। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसको सेव करते हैं, अगर कुछ गलत रहेगा तो एरर आ जाएगा। हमारा भी ये पेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे इसी नाम से। ठीक है, तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद एपेक्स क्लास पे जाएंगे, और एपेक्स क्लास में इस नाम से हम एक क्लास बना लेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्लास बन रहा है, क्लास बनाएंगे यहाँ पे। डेमो कंट्रोलर टेस्ट, और ये यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ये वेरिएबल है जो यूजर इनपुट को स्टोर करेगा। जब यूजर विजुअल फोर्स पेज में नाम लिखेगा तो वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक
स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे गेट और सेट को यूज करेंगे, गेटर सेटर को यूज करने वाले हैं, गेट सेट को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो बटन क्लिक होने पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड सेव डेटा, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये लाइन सिर्फ डिबग के लिए है, इसका मतलब है कि जो यूजर ने नाम डाला है वो सिस्टम डिबग लॉग में प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिस्टम डॉट डिबग यूज करेंगे। और इसमें हम पास कर देंगे मैसेज यूजर नेम इंटर्ड बाय यूजर नेम। अभी हम सिर्फ डेटा प्रिंट कर रहे हैं, आगे आप यहाँ डेटाबेस में सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे इस क्लास को। एक क्लास हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, अब क्लास सेव होने के बाद अब हम इस बीए पेज को सेव करेंगे। ठीक है, उस टाइम इसलिए क्लास अभी बीए पेज वाले कंट्रोलर क्लास इसलिए नहीं सेव हुआ क्योंकि ये हम क्लास बनाए नहीं थे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब जैसे ही हम इसे प्रीव्यू करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्लास है, ये हमारा बीए पेज है, और ये हमारा ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, मैंने टेस्ट पर्पस के लिए यहाँ पे टेस्ट लिखा है, आप यहाँ पे टेस्ट क्लास इसे ना समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू में आ चुका है हमारा यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जो मैंने सेक्शन बनाया था, जो मैंने फॉर्म बनाया था यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर्म। और यहाँ पे इंटर योर नेम, तो यहाँ पे नाम अगर हम डालें लर्न टेक्नोक्रेट्स, लर्न टेक्नोक्रेट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो लर्न टेक्नोक्रेट्स। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या आ गया, हेलो लर्न टेक्नोक्रेट्स। देख रहे हैं, इस तरह से एक काम कर रहा है। ठीक है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाया जिसमें एक वेरिएबल नाम लिया नेम, और एक मेथड बनाया सेव डेटा, जो मैंने आपको कोड दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सेव डेटा बनाया, फिर विजुअल फोर्स पेज में हमने एक कंट्रोलर कनेक्ट किया एपेक्स पेज टैग को यूज करके। उसके बाद एपेक्स फॉर्म के अंदर हमने यूआई बनाया, पेज ब्लॉक बनाया, इनपुट फील्ड बनाया, और बटन और आउटपुट टेक्स्ट बटन को यूज किया, आउटपुट टेक्स्ट को यूज किया। जब यूजर नेम इंटर करता है तो वो डायरेक्टली कंट्रोलर में चला जाता है, और जब बटन क्लिक करता है, क्लिक करते ही क्या होता है, क्लिक होता है तो मेथड रन होता है, और सेम डेटा स्क्रीन पे शो हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, कंट्रोलर में चला जाएगा। जब यूजर नेम इंटर करता है तो डायरेक्टली कंट्रोलर में चला जाता है। ठीक है, ये होता है कंप्लीट फ्लो, यूआई से डेटा कंट्रोलर में गया और वापस यूआई पे डिस्प्ले हो गया आउटपुट, जो आपका यहाँ पे आउटपुट है दिख रहा है। तो ये मैंने प्रॉपर डेमो करके दिखाया है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं।